생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지켜서 우주에서 제일 사랑합니다. आमी आई एम रियली सॉरी आप लोगों के कान से खून निकालने के लिए। बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू यू माय युंगी अप्पा। ये स्टोरी यूनमिन वन शॉट स्टोरी है, इसीलिए इसमें यूनमिन के सीन कूट कूट के भरे होंगे। तो प्लीज कोई ये मत कमेंट करने लग जाना कि इसमें तेकुक और नामजिन का सीन मैंने ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ना, ये एक यूनमिन स्पेशल वन शॉट है जो मैं युंगी अप्पा के बर्थडे पे दे रही हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और अब बक बक बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमी ना जल्दी करना, हम लेट हो जाएंगे। बिल्लू बस 2 मिनट और, तो देखना मैं रेडी हो रही हूँ ना। तू हमेशा ऐसे ही करती है जिमी ना, तेरी वजह से मैं डेली लेट होता हूँ और मुझे क्लास में डांट पड़ती है। तू तो मेरा बेस्टी है ना बिल्लू, तो तू तो मेरे लिए इतना कर ही सकता है ना। हाँ, इसी बात का तो फायदा उठाती है तू। चल अब जल्दी चल, हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं। हाँ हाँ बिल्लू चल रही हूँ। जिमिना देख, ये तेरा डेली का हो गया, मैं अब से कल तेरा वेट नहीं करूंगा। बिल्लू तो क्यों गुस्सा कर रहा है, रुक जाना 2 मिनट और। 2 मिनट करके तूने पूरे 1 घंटे से मुझे रोका हुआ है। तेरी वजह से डेली मैं कॉलेज लेट जाता हूँ। तुझे पता है कॉलेज में मेरा नाम ना लेट लतीफ रखा गया है। तेरी वजह से कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मुझे लेट लतीफ चढ़ाते हैं। तो क्या हुआ, कितना अच्छा तो नाम है। वैसे भी तू मेरा बेस्टी है ना, तो मेरे लिए इतना तो सह ही सकता है। आंटी अब आप ही कुछ कहो अपनी बेटी को, इसके कारण मैं डेली लेट होता हूँ। जिमिना जल्दी रेडी हो जाओ ना, बेचारा युंगी पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा है। हाँ मॉम बस 2 मिनट और। तुझे पता है ना जिमिना, आज हमारा असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है। अगर आज हमने असाइनमेंट जमा नहीं किया तो वो हमें फेल कर देंगे। मुझे डर है मैं कहीं तेरी वजह से फेल ना हो जाऊं। तू डर फेल होने से, मुझे डर नहीं है क्योंकि मैं तो हमेशा फर्स्ट आती हूँ नीचे से। क्या कहा तूने बिल्ला कहीं का? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, पहले पकड़ के तो दिखा। रुक जा बिल्ले के बच्चे, मैं तुझे जान से मार दूंगी। पहले अपने छोटे छोटे पैरों से मुझे पकड़ के तो दिखा। क्या कहा तूने, मेरे और छोटे पैर? सच में आज तो गया। तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। अरे बेटा तुम लोग ये क्या कर रहे हो, लग जाएगी, रुक जाओ। जिमिना बेटा रुक जाओ, क्या कर रही हो? नहीं मम्मा मैं नहीं रुकूंगी, आज तो ये मेरे हाथों से पीट कर रहेगा। पहले पकड़ तो ले, फिर पीटने के सपने देखते रहना। जिमिन बेटा बस करो, अब क्या तुम युंगी को मार कर ही मानोगी क्या? रहने दो आंटी, वैसे भी इसके छोटे हाथों से मुझे चोट नहीं लगने वाली। हाँ? तुम भी ना युंगी बेटा। मम्मा आप भी इस बिल्लू की साइड ले रही हो? नहीं बेटा मैं कहाँ, मैं तो बस यूं ही। आंटी आप इससे क्यों डर रही हो? ये छोटी हाइट वाली पिद्दी लड़की हमारा बिगाड़ ही क्या लेगी? हाँ तो मेरी हाइट कम है तो तेरी भी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, पर तुझसे तो ज्यादा ही है ना पिद्दी जिमीना। देख बिल्लू अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? अब तू अपना मुंह बंद रख। अगर नहीं रखा तो क्या कर लेगी तू? तो क्या करेगी, अपने छोटे छोटे हाथों से मारेगी? हाँ मम्मा देखो ना ये बिल्लू मुझे कैसे कर रहा है। देखो बेटा ये तुम दोनों के बीच की बात है, तो इसमें बेचारी मम्मा को मत खींचो, ठीक है? तुम लोगों को जो करना है वो करो। कौन परेशान कर रहा है मेरी प्रिंसेस को? पापा लुक ना, ये बिल्लू मुझे परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है ये युंगी तुम्हारे साथ? ये बिल्लू आपकी प्रिंसेस को पिद्दी बोल रहा है। क्या तुम्हें पिद्दी बोल रहा है? युंगी ये क्या कर रही हो तुम? वो अंकल, ये अच्छी बात नहीं है ना युंगी। माना कि मेरी बेटी की हाइट कम है, वो पिद्दी लगती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे पिद्दी चिढ़ाओगे। पापा आप भी इस बिल्लू के साइड ले रही हो? जाओ, मैं आप लोगों में से किसी से बात नहीं करूंगी। सॉरी माय प्रिंसेस, हम सब तो बस मजाक कर रहे थे ना। वही तो, मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। हाँ आंटी सही कहा, सुंदर तो है। ओके अब जाओ, तुम लोगों को कॉलेज के लिए लेट हो रहा था ना? ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था। जिमिना चल हम दोनों कॉलेज चलते हैं। फिर युंगी और जिमिन कॉलेज के लिए चले जाते हैं।
ये बच्चे भी ना, आई विश कि इनकी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसी ही बरकरार रहे। नामजुन, और तुम्हारे चेहरे पे शाइनेस। आप भी ना नामजुन, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो अब हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। तो क्या हो गया, मेरी बेटी के बेटी भी बड़े हो जाएंगे ना, तो भी मैं तुमसे रोमांस करना नहीं छोड़ूंगा। आप भी ना नामजुन। जिमिना बस करना, कब तक मुझसे मुंह फुलाकर बैठी रहेगी तू? अब बस भी कर दे। तू जा यहाँ से, मैंने बोला ना मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? तू भी तो मुझे बिल्लू बुलाती है ना। पर बिल्लू तो मैं तुझे प्यार से बुलाती हूँ ना, तो मैं भी तो पिद्दी तुझे प्यार से ही बुलाता हूँ ना। तू तो मेरी जान है ना जिमिना, मैं तुझे प्यार से नहीं बुलाऊंगा तो और किसे बुलाऊंगा? देख तू मुझे फुसला मत बिल्लू, तू जा यहाँ से। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ओके माय एंग्री बर्ड, अब तू ही बता, तेरी माफी पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक शर्त पे मैं तुझे माफ करूंगी, और वो शर्त कौन सी है? तुझे मुझे पिज्जा खिलाना होगा, बस इतनी सी बात। जिमिना माय बेस्टी, मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूं, फिर ये पिज्जा क्या चीज है? एक बात बोलूं बिल्लू? हाँ बोलना। तू ना दुनिया का सबसे बेस्ट बेस्टी है, सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तेरे जैसा बेस्टी मिला। मैं और ज्यादा लकी होता जब मेरी बेस्टी तेरी वो हॉट फ्रेंड हॉबी होती। तू कभी नहीं सुधर सकता बिल्ली, मुझे परेशान करके तुझे क्या मिलता है? तुझे परेशान करके मुझे ऑस्कर मिलता है। मुझे जितना मजा तुझे परेशान करने में आता है ना, उतना मजा दुनिया की किसी भी चीज करने में नहीं आता है। जिमिन जिमिन जिमिन, तूने उसे देखा? उसे? किसे हॉबी? तू किसकी बात कर रही है? आज कॉलेज में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। क्या? आज कॉलेज में? हाँ, तू उसे नहीं देखी क्या? तुझे पता है वो कितना ज्यादा हॉट है। जब से उसने कॉलेज में एंट्री किया ना, तब से कॉलेज की सारी लड़कियां बस उसे ही देख रही है। अच्छा, तब तो मुझे भी देखना चाहिए कि आखिर वो है कौन। हाँ जल्दी चल, हम देख कर आते हैं। अरे रुक जा जिमिना, वो तो हमारी तरफ आ रहा है। वाह कितना हॉट और स्मार्ट है ये ओप्पा, सच में मैं तो इसकी दीवानी हो गई। सच में ये कितना ज्यादा स्मार्ट है ना? मैंने बोला था ना कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। क्या खा के स्मार्ट है? इससे ज्यादा स्मार्ट तो मेरा बिल्ला है। बिल्ला यानी युंगी का एक पेट। बिल्लू तो अपना म्याऊं म्याऊं बंद कर, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। काश मेरी इससे फ्रेंडशिप हो जाए, मैं जा रही हूँ इससे फ्रेंडशिप करने के लिए। क्यों, मेरी फ्रेंडशिप तेरे लिए काफी नहीं है क्या? बिल्लू तू तो मेरी जान है ना, और मेरी जान की जगह कोई ले सकता है क्या? जो जगह तेरी मेरे दिल में है ना, वो कोई नहीं ले सकता है। मैं तो बस इससे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ ताकि मैं बाद में इसे डेट कर सकूँ। तुझे नहीं लगता क्या कि मुझे कोई स्मार्ट लड़का देखकर उसे डेट करना चाहिए? देख जिमिना, ये सब बकवास चीजों पे ध्यान मत दे और अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। कम ऑन बिल्लू, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, वैसे भी नेक्स्ट ईयर मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। तू यहीं रुक, मैं उससे बात करके आती हूँ। फिर जिमिना योंजुन के पास जाती है। हाय, आई एम जिमिन। हेलो, आई एम योंजुन। मैं आज ही इस कॉलेज में ट्रांसफर होकर आया हूँ। ओह, आई होप कि आपको हमारा ये कॉलेज बहुत पसंद आएगा। बाय द वे, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आप इस कॉलेज में न्यू हो, यहाँ की सारी चीजें आपके लिए न्यू होगी, इसीलिए अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक मेरे पास आ सकते हैं। यस श्योर। जिमिन, हमारी क्लास की टाइम हो रही है, तो क्या तुम चलोगी? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ओके ठीक है योंजुन, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। सच में योंजुन कितना ज्यादा अच्छा है, कितना स्मार्ट है वो, उसकी आंखें कितनी प्यारी है। वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमेशा मेरा ड्रीम बॉय हुआ करता था। जिमिना, जिमिना कहाँ खोई है तू? जिमिना, तुझे मेरी आवाज जा रही है? मैं कब से तुझे आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ खोई हुई है तू? बिल्लू तू गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? मैं कब से तुझे आवाज लगा रहा हूँ, तेरा ध्यान क्या है? और कहाँ? उस योंजुन के पास, वो सच में कितना अच्छा है।
ठीक है घर चल, हमारी क्लास खत्म हो गई है। नहीं तू जा, मैं घर जाने से पहले एक बार और यंजुन से मिलना चाहती हूँ। तू तो हमेशा मेरे साथ घर जाती है ना जिमिन, आज क्या हो गया तुझे? बिल्लू मैं तेरे साथ ही जाऊंगी, बस तू मेरा वेट करना, मैं यूं गई और यूं आई। ये बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। ये योंजुन का बच्चा भी ना, मन तो कर रहा है इसके सारे दांत तोड़ दूं। युंगी आखिर कब तक तुम अपने दिल की बातें सिर्फ अपने दिल में ही रखोगे? जाकर जिमिना को बता दो ना कि तुम उसे प्यार करते हो, और वो भी बचपन से। गो। बट नोना मुझे डर लगता है, अगर मैंने उसे ये बता दिया तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर ये जानने के बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो? तुम यहाँ बैठे बैठे ये सब सोचते रहो और देखना एक दिन तुम्हारी जिमिना को वो योंजुन उड़ा ले जाएगा। जस्ट शट अप कुकी, ये क्या कर रही हो तुम मेरे भाई को डिमोटिवेट कर रही हो मोटिवेट करने की जगह। नहीं बेबी, इसे डिमोटिवेट करने नहीं कहता है, मैं तो मोटिवेट कर रहा हूँ। जस्ट शट अप। वाह बेबी, तुम तो गुस्से में और भी क्यूट लगती हो। कुकी, ओह कितनी प्यारी लग रही हो। ओ प्लीज, ये अपना बाबू शो ना कहीं और जाकर स्टार्ट करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। बेबी कहीं और चले क्या? कुकी जस्ट शट अप। और यूंगी तुम, अब तुम्हारा ना परवर बंद करो और जाकर जिमिना को अपने दिल की बात बता दो। पर अगर जिमिना मुझसे प्यार नहीं करती होगी तो? वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा ना जब तुम उसे ये बताओगे कि तुम उससे प्यार करते हो। यूंगी माई बेबी, अब सोचना बंद करो और जिमिना को अपने दिल की बात बता दो। ठीक है नूना, मैं जल्दी बता दूंगा। फाइनली आज मैं बता दूंगा अपनी जिमिना को कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं आ रहा हूँ जिमिना, तुम्हें बताने के लिए अपने दिल की बात। ये सोचकर यूंगी जिमिन को कॉल करता है। हेलो जिमिना। हाँ बिल्लू बोल, तूने कॉल क्यों किया? कहाँ है तू? और कहाँ? घर पे। ओके, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर ना। नहीं फोन पे नहीं, आमने सामने। ओके ठीक है, वैसे मुझे भी तुझे कुछ बताना था। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके, कहाँ? वही अपने पुराने अड्डे पे। ओके ठीक है, बाय। हाँ बोल, क्या बताने के लिए तूने यहाँ बुलाया मुझे? तू बोल, तू भी तो मुझे कुछ बताने वाली थी ना। हाँ पर पहले तू बोल, मैं बाद में बोलूंगी। नहीं, बेबी इज फर्स्ट। ओए हेलो, मैं बेबी नहीं हूँ, पर हाइट से तो बेबी लगती हो ना। तो फिर से शुरू हो गया? ओके ओके, सॉरी सॉरी। चलो बता भी देना, क्या बताने वाली थी तू मुझे? मैं ये बताने वाली थी कि मुझे ना किसी से प्यार हो गया है। क्या? तुझे और प्यार? कौन है वो? उसका नाम वाई से स्टार्ट होता है। क्या? वाई से? हाँ, तो सोच क्या रही उसका नाम जल्दी बताना। वो लड़का है तू। क्या? तू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन है वो? और कौन? योंजुन। मैं तो उससे तभी प्यार करने लग गई थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। सच में वो बहुत अच्छा। तुझे पता ही होंगी, आज सुबह में ना उसने मुझे प्रपोज किया। तो तूने क्या किया जिमिना? और क्या करती, मैंने भी हाँ कह दिया। टेल मी अंजुन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मैं ना तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ बोलो, क्या बात करना था तुमने मुझसे? वो एक्चुअली मैं तुम्हें ये कहना चाहता था ना कि क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? क्या? एक्चुअली जिमिन, मैंने जब तुम्हें फर्स्ट बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं बहुत दिनों से चाहता था तुम्हें अपने दिल की बात बताना, पर मैं बता नहीं पाया। बट फाइनली आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई और फाइनली तुम्हें अपने दिल की बात बता ही दी। आई लव यू जिमिन, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? हाँ योंजुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि योंजुन ने मुझे प्रपोज किया। फाइनली हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे। बिल्लू आई एम सो हैप्पी, बिल्लू आई एम सो 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 हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस जिमिन। तुझे क्या हुआ? तू इतना मुंह फुलाकर क्यों है? युंगिया तू चला सो रहा है कि मैं योंजुन को डेट कर रही हूँ तो तुझे इग्नोर करूंगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तू तो मेरी जान है ना, तुझे मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? मैंने तो योंजुन को पहले ही बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने बिल्लू से दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। अब क्या हुआ, तू खुश नहीं है मेरी खुशी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग मिल गया।
हाँ, मैं जिसका हमेशा से वेट करती थी अपनी प्रिंस चार्मिंग का, वो फाइनली आज मुझे मिल गया। बाय द वे लीव इट, तू बता तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो कुछ नहीं, बस बस ऐसे ही। नहीं, ऐसे ही तो नहीं बुलाया होगा, तूने स्पेशल मुझे कॉल करके बोला था कि तुझे कुछ बात करनी है मुझसे। अब बता भी। हाँ, वो मुझे ये बात करनी थी कि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। ओह हाँ, अब तो मुझे अपने एग्जाम पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करके अच्छे नंबर लाना चाहिए, तभी तो मैं योंजुन को और ज़्यादा इम्प्रेस कर पाऊंगी ना। ओके ठीक है बिल्लू, बाय। मैं तुझसे ना कल कॉलेज में मिलती हूँ, मुझे भी घर जाके स्टडी करनी है। ये बोलकर जिमिना वहाँ से चली जाती है। आफ्टर ऑल वही हुआ जिसका मुझे डर था। फाइनली मेरी जिमिना मुझसे छीन गई, बट आई एम हैप्पी कि मेरी जिमिना खुश है। वो बस खुश रहे, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो भले मेरे साथ हो या ना हो। मम्मा प्लीज ना, आप एक बार उससे मिल तो लो। देखो जिमिन, तुम मुझे मत कहो, तुम्हें जो भी कहना है ना अपने पापा को बोलो। पापा प्लीज ना, आप लोग बिना उससे मिले डिसीजन कैसे ले सकते हो? आप लोग एक बार उससे मिलो तो, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो आपको जरूर पसंद आएगा। बेटा बस गुड लुकिंग होने से हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करा देंगे ना। पापा वो सिर्फ गुड लुकिंग नहीं है, वो दिल का भी बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। पापा प्लीज ना। बट बेटा माय प्रिंसेस, बात समझने की कोशिश करो। हम लोग बस उसका नाम जानते हैं, बाकी उसका बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं। वो कौन है, कहाँ से आया, उसके मॉम डैड क्या करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। फिर मैं कैसे तुम्हारी शादी के लिए मान जाऊं? आपने, पर मैं जानती हूँ उसके बैकग्राउंड के बारे में। उसने मुझे खुद बताया था कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, और उसके डैड वो बुशान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी करते हैं। लेकिन शादी के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आप उससे मिलके ले लेना ना। पहले आप उससे मिलने के लिए तो रेडी हो। बिल्लू तुम ही बोलो ना पापा को कि वो योंजुन से मिल ले, वो कितना अच्छा लड़का है, बताओ ना तुम मम्मा और पापा को। मैं क्या बताऊं जिमिना, मैं कुछ नहीं जानता। अब बिल्लू तुमने तो योंजुन को देखा है ना, तुम तो उससे मिले भी हो ना, तो बोलो ना। मैं जा रहा हूँ घर, मेरी नूना मेरा वेट कर रही होगी। ये बोलकर यूंगी वहां से अपने घर चला जाता है। ये बिल्लू भी चला गया। मम्मा पापा प्लीज सिर्फ एक बार मेरे लिए, सिर्फ एक बार मेरे लिए ना मान जाओ ना योंजुन से मिलने के लिए। नामजुन जब ये इतना जिद कर ही रही है तो मिल लीजिए ना, एक बार मिलने में क्या जाता है। ओके ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिंसेस, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उस योंजुन से मिलने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मा। देखना आप लोगों को ना योंजुन बहुत पसंद आएगा। ऐसा होना भी चाहिए, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी शादी योंजुन से कराऊंगा। आई एम प्रीटी श्योर पापा कि आपको योंजुन जरूर पसंद आएगा। योंजुन तुम्हें पता है, मैंने ना अपने पापा को कन्विंस कर लिया तुमसे मिलने के लिए। वो शाम में तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या शाम में? हाँ शाम में, तुम शाम को रेडी रहना मेरे पापा से मिलने के लिए। बट जिमिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मैं क्या बोलूँगा क्या कहूँगा, पता नहीं वो मुझसे क्या क्वेश्चन करेंगे। इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? वो तुमसे जो भी पूछेंगे, जैसा भी पूछेंगे, बस तुम उनका जवाब देते जाना। ओके ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा तुम्हारे घर। ओके ठीक है योंजुन, मैं तुमसे ना बाद में मिलती हूँ। बिल्लू आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ, तू इतनी फुदक क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? हाँ मैं क्या बताऊँ कि क्या हुआ। पापा ना योंजुन से मिलने के लिए मान गए, वो शाम को मिल रहे हैं। अभी सिर्फ मिल रहे हैं ना, शादी के लिए वो माने नहीं है, तो इतनी फुदक मत। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? शुभ शुभ बोलना, वो जरूर मान जाएंगे। जिमिना तू सच में योंजुन से शादी करना चाहती है? और नहीं तो क्या, मैं उससे प्यार करती हूँ तो ऑब्वियसली उसी से शादी करना चाहूंगी ना। वैसे आज शाम में तू भी मेरे घर आ रहा है। नहीं मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता। बिल्लू प्लीज आना ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन में तू भी शामिल हो। प्लीज आना ना, तो आएगा ना? ओके ठीक है। ये थैंक यू बिल्लू, यू आर द बेस्ट बेस्टी। और बताओ योंजुन, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहते हैं? जैसा कि मैंने जिमिना को बता दिया है कि मेरी मॉम नहीं है और मेरे डैड वो बुसान में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं। मैं भी पहले बुसान में रहता था, बस कुछ महीने पहले ही मैं यहाँ सियोल में शिफ्ट हुआ हूँ। तो तुम अपने डैड को हमसे कब मिला रहे हो? वो बहुत जल्दी सियोल आने वाले हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओके तब मैं चलता हूँ अंकल आंटी। अरे बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, आज रात भर यहीं रुक जाओ ना। नो नो आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा।
बाय अंकल आंटी, बाय जिमिन, बाय योंजुन, अच्छे से जाना। युंगी बेटा तुम जाओ और प्लीज योंजुन को दरवाजे तक छोड़ाओ। जी आंटी। फिर युंगी योंजुन को दरवाजे तक छोड़ने जाता है और फिर वापस घर में आ जाता है। मम्मा पापा आपको वो अच्छा लगा ना? हाँ मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद आया। अपने डैड से पूछो तो उन्हें कैसा लगा। मुझे भी ये योंजुन अच्छा लगा। हम जल्दी जिमिन और योंजुन की शादी करा देंगे। नहीं आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम्म आई मीन कि इतनी भी क्या जल्दी है? अभी जिमिना शादी के लायक की नहीं हुई है। युंगी बेटा, जब जिमिन और योंजुन दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते तो हम उन्हें क्यों रोके? वैसे भी जिमिन इतनी भी बच्ची नहीं कि वो शादी ना कर सके, इसीलिए हम जल्द से जल्द जिमिन और योंजुन की शादी करा देंगे। मुझे चलना चाहिए। मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल चांद की तरह। मैं ब्यूटीफुल बेटी। यू नो मम्मा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी शादी है। आई एम सो हैप्पी। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। तो फिर आप रो क्यों रही हो? बताओ ना। आज तुम हम सबको छोड़ के चली जाओगी जिमिना। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये घर कितना सोना सोना लगेगा तुम्हारे बिना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी आपकी और पापा की बहुत याद आएगी मम्मा। जिमिना बेटी, तुम रेडी हो गई? पापा क्या हुआ प्रिंसेस? पापा। फिर जिमिन आर्यन के गले लग के रोने लगती है। पापा मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी जिमिन। हम बहुत याद करेंगे तुम्हें। आज मेरी जिमिना किसी और की होने वाली है। मैं ये सब नहीं देख सकता। मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये। युंगी, नूना, नूना आज मेरी जिमिना की शादी हो रही है। आज मेरी जिमिना की योंजुन से शादी हो रही। नूना मैं कैसे रहूंगा उसके बिना? मैं नहीं देख पा रहा हूँ ये सब। युंगी बेबी प्लीज खुद को संभालो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम तो चाहते थे ना कि जिमिना खुश रहे। हाँ नूना मैं चाहता हूँ कि मेरी जिमिना हमेशा खुश रहे, इसीलिए तो मैं चुप हूँ ना। तो तुम प्लीज ऐसे रोना बंद करो। वैसे भी युंगी हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हमसे प्यार करे ही। जिमिन को जिसके साथ खुशी मिलेगी वो उसके पास है। तो प्लीज तुम अपने आप को संभालो युंगी। हाँ जीजू आप सही कह रहे हो। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। वो बस जहाँ भी रहे खुश रहे। मिस्टर योंजुन क्या आप किम जिमिन के साथ शादी करना चाहते हैं? यस फादर आई डू। मिस जिमिन क्या आप मिस्टर योंजुन से शादी करना चाहते हैं? यस फादर आई डू। कांग्रेचुलेशंस। ये शादी सारे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। आमी मैं पहले ही बता दूं कि मुझे ये अंग्रेजों की शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो मुझे जो थोड़ा बहुत आता था मैंने वो सब दिखा दिया। सो प्लीज अगर इसमें आई नो कि इसमें कुछ ना कुछ गलती है, प्लीज उसे इग्नोर करना। अपना ध्यान रखना जिमिना। आप भी मॉम आप भी अपना ध्यान रखना। सच में जिमिना, आज तुम पहली बार हमसे दूर जा रही हो। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हें खुद से दूर करना। मुझे बहुत चिंता हो रही है जिमिना। अंकल इसमें चिंता वाली क्या बात है? मैं अपनी जिमिना को बहुत खुश रखूंगा। डोंट वरी। मैं अपनी जिमिना की नहीं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ योंजुन। पता नहीं तुम कैसे इस आफत की पुड़िया को संभाल पाओगे। पापा आप
आज के दिन तो मुझे बख्श दीजिए ना। और बिल्लू तू वहाँ क्यों खड़ा है? तू मेरे पास आना। तुझे मुझे गुड विशेस नहीं देना है क्या? जिमिना, मैं तुझे बहुत मिस करूंगा। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी बिल्लू। तू चिंता मत कर। तुझे जब भी मेरी याद आएगी ना, तू मुझे कॉल कर देना। मैं दौड़ती हुई तेरे पास चली आऊंगी। प्लीज अपना ख्याल रखना और योंजुन के साथ खुश रहना। तू भी अपना ख्याल रखना बिल्लू। चलो बस कर, और कितना रुलाएगा मुझे? मेरी सारी मेकअप खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ? तू मेकअप के साथ भी बंदरिया लग रही है और मेकअप के बाद भी बंदरिया ही लगेगी। तू ना बिल्लू कभी नहीं सुधर सकता। जिमिना, हम चले? एक बात ध्यान में रखना योंजुन, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तेरी वजह से मेरी जिमिना की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डोंट वरी युंगी, मैं अपनी जिमिना को बहुत खुश रखूंगा। फिर जिमिना की विदाई हो जाती है और जिमिन और योंजुन अपने घर चले आते हैं। रात को जिमिन बेड पे योंजुन के आने का वेट कर रही होती है, तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। लगता है योंजुन आ गए। योंजुन तो आता है लेकिन वो ड्रिंक किया हुआ होता है, जो देखकर जिमिना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। योंजुन, तुमने ड्रिंक किया? हाँ, किया। तो योंजुन, ड्रिंक करना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हाँ? योंजुन, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तुझे यहाँ आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम मुझ पे ऑर्डर भी जमाने लगी। योंजुन, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तो अब तू सिखाएगी कि मुझे कैसे बात करना और कैसे नहीं? तू होती कौन है मुझे सिखाने वाली? योंजुन, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वाइफ? माय फूड। मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं समझता, मैं तो तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस समझता हूँ। योंजुन, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने आज मुझसे शादी की है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। कितनी भोली हो ना तुम जिमिना, तुम मेरी बातों में कितनी आसानी से आ गई। योंजुन, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्यार? और तुमसे? नो वे, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। तुम मजाक कर रहे हो ना योंजुन? मैं समझ गई, तुम जरूर प्रैंक कर रहे हो। अगर ये प्रैंक है ना, तो प्लीज इसे बंद कर दो। ये बहुत ही ज्यादा भद्दा प्रैंक है। मैं कितनी बार तुझे बोलूं, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा। योंजुन, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने खुद कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर आज ये सब क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुझे पहले प्रपोज किया था, लेकिन सच तो ये है कि मुझे तुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं था। मैं तुझसे नहीं, तेरी ये हॉट बॉडी से प्यार करता हूँ। मैं तो तेरी बॉडी के पीछे दीवाना उसी दिन हो गया था जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, लेकिन तूने खुद मेरे पास आके मुझसे फ्रेंडशिप के लिए प्रपोजल रख के मेरे काम को आसान कर दिया। फिर मैंने तुझसे दोस्ती की और फिर धीरे धीरे तेरे करीब आया और तुझे प्रपोज कर दिया। तुझे याद तो है ना वो दिन? क्या हुआ योंजुन, तुम मुझे इस वक्त अपने घर पे क्यों बुलाया? मुझे तुमसे मिलना था। क्यों, मैं नहीं बुला सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो क्यों मिलना था तुम्हें मुझसे? बताता हूँ ना, इतनी भी क्या जल्दी है बेबी गर्ल। फिर योंजुन जिमिन को गलत तरीके से टच करने लग जाता है। योंजुन, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, बट ये सब इट्स नॉट राइट। ये सब शादी के बाद होता है ना। ओ माय जिमिना, तुम कितनी इनोसेंट हो। वैसे भी आज नहीं तो कल तो हम ये करेंगे ही ना, हमारी शादी तो होगी, तो क्यों ना हम इसकी प्रैक्टिस अभी से ही कर ले। ये बोलकर योंजुन जिमिन को किस करने लग जाता है। योंजुन, छोड़ो मुझे सब पसंद नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये बोलकर जिमिना वहाँ से चली जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, किसने मुझे योंजुन को मना किया? अब तू देख मैं तुझे कैसे अपने पैरों के पास गिराता हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं था तुझसे शादी करने का, लेकिन उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुझसे शादी करूंगा और तुझे तेरी औकात भी दिखाऊंगा। छोड़ो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाएगी, बेशरम कहीं की। योंजुन, छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है योंजुन। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ योंजुन, प्लीज। इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं जाने दे सकता, इसी दिन के लिए तो मैंने ये सब किया है। नो, छोड़ो मुझे योंजुन, प्लीज कोई बचाओ मुझे। मम्मा, पापा, बिल्लू। हाँ जिमिना, मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? आई विश कि मेरी जिमिना ठीक हो।
रियली सच में जितना मैंने सोचा था तू तो उससे भी ज्यादा स्पाइसी निकली। आज तो मजा ही आ गया। तभी अर्जुन के फोन पे किसी का कॉल आता है। ये तेरे बाप का कॉल आया, अब अपना मुंह बंद रखना, समझी तू? हेलो अंकल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ, तुम और मेरी जिमिना कैसी है? हाँ मैं भी ठीक हूँ और आपकी जिमिना भी ठीक है, वो बस सो ही रही है। आज उसकी मॉम की उसकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उसने इतनी सुबह सुबह कॉल लगाने को कहा। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना युंजुन? अरे नहीं अंकल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, वैसे भी मैं जाग रहा था। हेलो अंजुन बेटा, कैसे हो तुम? और जिमिना कैसी है? मैं भी ठीक हूँ आंटी, और आपकी जिमिना भी ठीक है, वो बस अभी सो रही है। मुझे जिमिना से बात करनी थी, एक्चुअली मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बट आंटी आप उससे अभी बात नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरी स्लीपिंग ब्यूटी अभी सो रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी स्लीपिंग ब्यूटी की नींद खराब हो। वाह कितना केयरिंग हस्बैंड मिला मेरी जिमिना को, सच में वो बहुत लकी है अंजुन जो उसे तुम मिले। अरे नहीं आंटी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ओके योंजुन, तुम और जिमिना जा रहे हो ना? हाँ आंटी, प्लान तो है आने का। ठीक है तो मैं युंगी को भेज दूंगी। एक्चुअली तुम्हारे अंकल आने वाले थे पर उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए, इसलिए हम उनकी जगह युंगी को भेज रहे हैं। बट आंटी इसकी क्या जरूरत है, मैं जिमिना को लेकर आ जाऊंगा ना। नहीं बेटा, ये हमारे घर की रस्म होती है, हमारे घर में नई दुल्हन को ना उसके मायके से लोग लाने के लिए जाते हैं। ओके ठीक है आंटी, हम आ जाएंगे। ये बोलकर योंजुन कॉल कट कर देता है। और तुम ऐसे मनहूसों सा चेहरा क्यों लटकाई हुई हो? हम तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि वहाँ तुम अपने ये सड़े हुए मुंह किसी को नहीं दिखाना। वहाँ किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अगर किसी को शक भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। और हाँ, तुम्हारी ये जो चोट है ना उसको मेकअप से ढक लो। फिर जिमिन जाकर गेट खोलती है। बिल्लू। जिमिना क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? वो बिल्लू वो। अरे जिमिना तुम फिर से रोने लगी, मैं क्या बताऊंगी, ये ना कल से बस रोई जा रही है, इससे इसके घर वालों की बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसीलिए ये रो रही है ना जिमिना? हाँ तो मैं आ गया हूँ ना तुझे तेरे घर ले जाने के लिए, अब तू रोना बंद कर। अब ये सब बातों में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से चलो, हम चलते हैं। हाँ ओके चलो। फिर युंगी, जिमिन और योंजुन तीनों जाकर कार में बैठते हैं। ओह शिट, मैं तो अपना पर्स भूल ही गया, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। ये बोलकर योंजुन वापस घर में वॉलेट लाने के लिए जाता है। अरे क्या हुआ, हमेशा चूं चूं करने वाली चिड़िया आज इतनी शांत क्यों है? जिमिना जिमिना क्या हुआ, तू आज इतनी उदास क्यों है? तू बता ना, कुछ हुआ है क्या? वो बिल मैं आ गया, चलो अब हम चलते हैं, आंटी और अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे। कुछ तो है जो जिमिना को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। फिर थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद युनमिन और योंजुन घर पहुंच जाते हैं। फाइनली जिमिना तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हाय मम्मा। अभी हमारी जिमिना को गए हुए बस एक ही दिन हुआ और हम लोग उसे इतना मिस करने लगे, पता नहीं वक्त के साथ साथ हम उसे और कितना ज्यादा मिस करेंगे। मम्मा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ये बोलकर जिमिना दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। इसे क्या हो गया, ये ऐसे चली क्यों गई? आई थिंक आंटी ये ना थक गई है, इसीलिए ये शायद आराम करने गई है। हाँ सही कह रही हो तुम। ओके बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। जिमिन अपने रूम में अकेले बैठी हुई होती है, तभी उसके पास जिन आती है। बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गई अचानक से? वो मम्मा मैं बस ऐसे ही बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए आराम करने आई हूँ। ठीक है मैंने डिनर रेडी कर दिया, चलो। नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे खाने का मन नहीं है, आप लोग जाओ और खा लो। जिमिन क्या हुआ प्रिंसेस, सब कुछ ठीक तो है ना? आज तुम बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही हो। वो कुछ नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बातें हो रही है माँ बेटी की, अकेले अकेले, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। हाँ योंजुन तुम आ गए, चलो डिनर करने। आंटी अब जाओ, मैं और जिमिन थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मुझे अपनी वाइफ से कुछ बातें करनी है। ओके ठीक है, जल्दी आ जाना। ये बोलकर जिन वहां से चली जाती है। तू कहाँ जा रही है? मैंने तुझे पहले वार्न किया था ना कि यहाँ वैसे रहना जैसे तू पहले हुआ करती थी।
अगर तेरे इस उतरे हुए चेहरे के कारण किसी को भी 1% भी शक हुआ तो फिर तू जानती है मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अभी अपना रोना धोना बंद कर और अपना हुलिया सुधार कर नीचे आ जा। थोड़ी देर बाद जिमिन और योंजू नीचे आते हैं और सारे लोग मिलकर डिनर करते हैं। आंटी, हमने यहाँ बहुत वक्त बिता लिया, अब हमें चलना चाहिए। पर बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तुम दोनों तो बस 2 ही दिन रहे हो यहाँ। आंटी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैंने अभी अभी बिजनेस में अपना हाथ लगाया, तो मुझे उसके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। ओके ठीक है बेटा, फिर आना। ओके मॉम, बाय। फिर जिमिन और योंजुन वहाँ से चले जाते हैं। एव, ये कोई खाना है? ये कौन सा खाना बनाया तूने? क्या मैं तुम्हें जानवर दिख रहा हूँ जो तूने मुझे जानवरों जैसा खाना दिया? योंजुन, छोड़ो मुझे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती ना। आज मैं तुझे वो मजा चखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। नो नो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो योंजुन। मम्मा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे योंजुन, छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है योंजुन। अपनी ये बकबक ना बंद कर। फिर योंजुन वहाँ से चला जाता है। क्यों गॉड, आखिर आपने क्यों मेरी किस्मत ऐसी बनाई? मैं तो योंजुन से प्यार करती थी ना, तो फिर क्यों उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? युंगी बेटा, प्लीज जाकर जिमिना को ले आओ ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आंटी, इसमें प्लीज बोलने की क्या जरूरत है, मैं ले आऊंगा ना। वैसे आपने योंजुन को बोला कि जिमिना यहाँ आने वाली है? नहीं, मैं योंजुन को बहुत देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। बहुत दिन हो गए जिमिना से मिले हुए, और तो और बहुत दिनों से उससे कोई बात भी नहीं हो पा रही है। तुम जाओ और योंजुन से वहीं मिल लेना और उसे बता देना कि तुम जिमिना को कुछ देर के लिए यहाँ ला रहे हो। ओके ठीक है आंटी, मैं जाता हूँ और जिमिना को ले आता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। ओए सुनो, वैसे तो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता मैं, लेकिन बता देता हूँ। आज मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी एक डेट है, तो मुझे आने में लेट हो जाएगी। ठीक है योंजुन। योंजुन इतनी जल्दी आ गए? फिर जिमिना जाकर दरवाजा खोलती है। सरप्राइज! कैसी है जिमिना तू? बिल्लू, बिल्लू, जिमिना क्या हुआ? तू फिर रो रही है? अब बता, कुछ है क्या? तेरे और योंजुन के बीच में कुछ हुआ है क्या? बिल्लू, वो योंजुन। जिमिना, ये तू क्या कर रही है? गॉड जिमिना, ये क्या हो गया तुझे? तेरा ये हाल किसने किया? योंजुन ने। क्या योंजुन, वो तुझे पीटता है? हाँ बिल्लू। फिर जिमिन युंगी को वो सारी बातें बताती है कि कैसे फर्स्ट नाइट को योंजुन उसे पीटता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसका रेप करता है। बिल्लू, योंजुन ने मुझसे झूठ कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। उस योंजुन को तो मैं जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसी है तुझे हाथ लगाने की? बिल्लू, वो बहुत बुरा है, वो मुझे बहुत मारता है, वो मुझे डेली मारता है। तो तूने ये बात अपने मम्मा और पापा को क्यों नहीं बताई? मैं कैसे बताती? मैं उन्हें क्या बताती? वो मैं ही थी जिसने मम्मा और पापा को जिद किया था मेरी योंजुन से शादी कराने के लिए। वो मैं ही थी। मम्मा और पापा तो मान भी नहीं रहे थे, पर मैंने ही जिद की थी ना। फिर मैं किस मुंह से उन्हें बताती कि जिस लड़के को मैंने पसंद किया वो लड़का बहुत बुरा है? एटलीस्ट तो मुझे ही बता देती। मैं तुझे बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार योंजुन बीच में आ जाया करता था। बस जिमिना, चुप कर जा। अब तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, अब मैं उस योंजुन को तुझे छूने भी नहीं दूंगा। ओह, तो मेरे पीठ पीछे तू अपनी याद को बुलाकर यहाँ रंगरलियां मनाती है। योंजुन को देखकर जिमिना कांपने लग जाती है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है जिमिना, मैं हूँ ना, अब ये तुझे टच भी नहीं कर सकता। तेरी तो मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था ना कि तेरी वजह से मेरी जिमिना की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे मेरी जिमिना पे इतनी ज्यादा जुल्म करने की?
मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरी जिम्ना को रुलाया, तूने उसे इतनी चोट दी है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नो बिल्लू। बिल्लू, आप ठीक तो ना बॉस? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छे टाइम पे आया है तू। बिल्लू। जिमिन युंगी के पास दौड़कर जाने लगती है, लेकिन योनजुन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। बिल्लू, बिल्लू मुझे मेरे बिल्लू के पास जाने दो। अपनी आंखें खोलो बिल्लू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता बिल्लू, छोड़ो मुझे, लीव मी। ले जाओ और इन दोनों को बांध दो। फिर योनजुन के आदमी जिमिन और युंगी को बांध देते हैं। हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। ओहो माय स्वीटी वाइफी, तुम इतनी रोती क्यों हो? ये अपना रोना धोना ना बंद करो, वरना तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरी चिमना को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। औरत से क्या लगता है ना? मर्द हिम्मत है तो मुझे खोल के दिखा, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तू क्या बताएगा? तू बताएगा तब ना जब तू बचेगा। जाओ और इसे शूट कर दो। ओके बॉस। नहीं, नो नो, ऐसा नहीं करना प्लीज, प्लीज उसे जाने दो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। बॉस मुझे तो शूट करने में बहुत मजा आता है। अब तू तो गया। वो लड़का युंगी को शूट करने ही वाला होता है कि उसके शूट करने से पहले कोई और उस आदमी को शूट कर देता है। जीजू, आप लाइफ में पहली बार मैंने पुलिस को सही टाइम पे आते हुए देखा है। फिर जंगकुक युंगी के हाथ पैर खोलता है। तू यहाँ कैसे आया? बस बहुत छिप गया तूने चूहों की तरह। अब तुझे बिल से निकालने के लिए मुझे खुद बिल में घुसना पड़ गया। मुझे पता चल गया कि पिछले 3 साल से जिस गुंडे को पुलिस ढूंढ रही थी वो गुंडा कोई और नहीं, वो तू ही है। अब तो तू गया बेटा, बहुत खेल लिया तूने चोर पुलिस। देख, तू यहाँ से चला जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे पता है जोन जंगको का एक उसूल है, जो उसके साले को छूता है ना वो उसे बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देता है। और तूने तो सिर्फ उसे छुआ नहीं, उसके इतने हैंडसम से फेस पे ये सारे कट के निशान डाल दिए। अब तू सोच तेरा क्या होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ तो तेरा मैं बहुत कुछ सकता हूँ। चल पहले तेरे फेस से स्टार्ट करता हूँ। वेट जीजू, इस योनजुन से तो मैं लड़ूंगा, फिर युंगी योनजुन से और कुकी योनजुन के बाकी सारे गुंडों से फाइट करने लग जाता है। फाइट करने के बाद योनजुन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो दिखा दी ना मेरे साले ने तुझे तेरी औकात। ले जाओ इन सबको और जेल में डाल दो। फिर कई सारे हवलदार आते हैं और फिर उन सबको पकड़कर वहां से ले जाते हैं। आर यू ओके युंगी? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? नो जीजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर युंगी जिमिना की तरफ देखता है, लेकिन उसे जिमिना उस रूम में कहीं नजर नहीं आती है। जिमिना, जिमिना कहाँ गई? जिमिना कहाँ हो तुम? जीजू, मेरी जिमिना। जिमिना यहाँ है युंगी, तुम्हारी जिमिना यहाँ है। जिमिना, तू कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गया था तुझे पता है? पर बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम यहाँ आने के लिए मना किया था ना। अगर मैं नहीं आती तो जिमिना को कौन बचाता? तुम लोग तो वहाँ उन सारे गुंडों से फाइट करने में लगे थे। और जिमिना का क्या? वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गई। प्लीज छोड़ दो, हमें जाने दो। नहीं, अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो बॉस हमें मार देगा। छोड़ो मुझे। कैसा था मेरा शॉट? दीदी, जिमिना तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ ना दीदी। वाह बेबी, क्या पट से हेडशॉट मारा तुमने। आखिर बीवी किस क्यों? एक सिविल ऑफिसर की, तो मुझ में भी तो ऑफिसर वाले गुण होंगे ना। यस यस माय ऑफिसर बेबी। ओके ठीक है, अब चलो हम सब मिलकर घर चलते हैं। फिर सारे लोग घर चले आते हैं। क्या? वो
अर्जुन इतना बुरा था, उसने मेरी जिमिना के साथ इतना बुरा किया। आई एम सॉरी माई प्रिंसेस, मैं आज एक पिता के रूप में फेल हो गया। मैंने तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी जो तुम्हें इतने ज्यादा तकलीफ दे रहा था और तुम चुपचाप सह रही थी। सच में मैं दुनिया का सबसे बुरा पिता हूँ जो मैं अपनी बेटी की रक्षा ना कर सका। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो मैं थी जिसने योंजुन से शादी के लिए जिद की थी। आप तो वैसे भी नहीं मान रहे थे ना। थैंक यू सो मच युंगी। बेटा मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने सही टाइम पे जाके मेरी जिमिना की जान बचाई है और उसे उस दलदल से बाहर निकाला है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं आंटी। जिमिना को जब तकलीफ होती है ना तो मुझे उससे ज्यादा तकलीफ होती है, तो फिर मैं उसे तकलीफ में कैसे देख सकता था। कई महीने बीत चुके हैं पर जिमिना वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ सकी है। पहला सदमा तो ये कि उसे उस इंसान ने धोखा दिया जिससे वो प्यार करती थी, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। और दूसरा सदमा वो जो योंजुन ने उसे फिजिकली टॉर्चर किया था। वो सब पल जिमिना अभी भी नहीं भूल पाई थी और वो इसी वजह से अभी भी डिप्रेशन में थी। जिमिना तू यहाँ है? तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अब चल जल्दी चल। कहाँ? तू चल तो सही, बाद में सवाल करते रहना। नहीं मुझे नहीं जाना है, तू जा। जिमिना चल भी ना, अब कब तक ऐसे मुंह बनाकर बैठी रहेगी तू? पर जाना कहाँ है? वो तेरे लिए सरप्राइज है, तू बस चल। ओके ठीक है, पर ऐसे नहीं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। पट्टी बांध के? पर क्यों? मैंने बोला ना ये एक सरप्राइज है। और कितना टाइम लगेगा बिल्लू, मैं हटाऊं? हाँ, अब तो अपनी आंखों से ये पट्टी हटा सकती है। ये सब क्या है बिल्लू? बचपन से मैं हमेशा से तुझे अपने दिल की बात बताना चाहता था पर कभी बता नहीं पाया, पर फाइनली आज मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और तुझे अपने दिल की बात बता दी। प्लीज ना मत कहना। पर बिल्लू मैं तुझे डिजर्व नहीं करती हूँ। ये क्या कह रही है तू? तुझे पता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौती तू एक लड़की जो मुझे डिजर्व करती है, वरना बाकी कोई लड़की भी इतनी अच्छी है ही नहीं जो वो मुझे डिजर्व करे, क्योंकि मेरी जिमिना के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सच बोलूं तो मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ बिल्लू। इन पिछले कुछ महीनों में तूने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं। तेरी वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं योंजुन से कभी प्यार करती नहीं थी। वो बस मेरा एक अट्रैक्शन था जिसे मैं प्यार समझ बैठी। और तुझसे प्यार होने के बाद मुझे पता चला कि प्यार का एहसास कैसा होता है। पर मैं तुझे हाँ कैसे कह सकती हूँ? तुझे तो पता है ना बिल्लू, मेरा रेप हो चुका है। मैं तुझे तो क्या किसी को भी डिजर्व नहीं करती। ये तो क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिना, तू किसी और को डिजर्व क्यों करेगी? तेरे लिए मैं हूँ ना। और वैसे भी मुझे इस चीज से 1% भी फर्क नहीं पड़ता है कि तेरे पास्ट में तेरे साथ क्या हुआ है। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जिमिना जितना मैं तुझसे पहले किया करता था। तो तू ना अपने दिमाग से ये सारी गंदगी निकाल दे कि तू मुझे डिजर्व नहीं करती। I love you बिल्लू, I love you so much, I love you too जिमिना। तो क्यों ना इसी खुशी में हम जल्द से जल्द युंगी और जिमिना की शादी करा दें? क्यों जंगकुक? हाँ तेते, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। अंकल आंटी, अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं जिमिना का हाथ अपने भाई युंगी के लिए मांगना चाहती हूँ। नहीं ते बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि हमें तो खुशी होगी कि हमारी जिमिना की लाइफ में खुशियाँ आएगी। तो ठीक है, अगले महीने ही हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। आयो मेरे डाटे और बाकी ना जमिया खिनाने ले जानिया है। बाबू तेरे मेरा बेचो तेरी लाडो परदेसर होई
टेंशन ते अख पिछ गई गड्डी आए टेंशन ते जितना कुकड़ा। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट स्टोरी पसंद आई होगी। देन प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।